गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्कार। जिंदगी में मुश्किल लोगों से तो हम सबका पाला पड़ता है ना? पर सवाल यह है कि इनसे निपटा कैसे जाए। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फलसफे पर बात करेंगे जो इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। तो यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। किसी को सुधारना हो तो सही रास्ता क्या है? सजा दें या प्यार से समझाएं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। तो चलिए इसी बहस के दोनों पहलुओं को जरा समझते हैं, स्नेह और दंड। जिस गाइड की हम बात कर रहे हैं वो इन दोनों रास्तों के बारे में एक बड़ा ही साफ नजरिया सामने रखता है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस सोच के मुताबिक सजा से कोई सुधर ही जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि ऐसा माना गया है कि सजा कभी-कभी इंसान को और भी ज्यादा दुष्ट बना सकती है। तो यहां पर ना दोनों रास्तों की एक सीधी सीधी तुलना की गई है। एक तरफ है प्यार और माफी, जिसे किसी को भी सुधारने के लिए ज्यादा बेहतर और कारगर तरीका माना गया है, और वहीं दूसरी तरफ है सजा, जिससे हो सकता है कि कोई सुधरे ही ना और उल्टा उसके और बिगड़ने का खतरा बना रहता है। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जो नजरिया है ना, ये कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। मतलब सही तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला इंसान है कैसा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली तरह के इंसान की, यानी अहंकारी व्यक्ति की और उसके अहंकार की। तो ये अहंकारी व्यक्ति होता कौन है? देखिए, इस सोर्स के हिसाब से ये वो इंसान है जो कोई दुष्ट या जालिम नहीं है। नहीं, बस उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ वही सही है और बाकी सब गलत। मतलब वो खुद को सबसे ऊपर समझता है। अच्छा, तो ऐसे इंसान से निपटने के लिए ना एक 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी बताई गई है। स्टेप 1, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। लॉजिक से, तर्कों से उसके अहंकार को तोड़ें। ये दिमाग की लड़ाई है, ताकत की नहीं। स्टेप 2, थोड़ी सी शक्ति भी दिखाएं, ऐसा ना लगे कि कोई कमजोर है, ताकि वो सम्मान करे। और स्टेप 3, चुपचाप त्याग करना। इससे भरोसा बनता है और उसे विनम्रता की कीमत समझ में आती है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का मकसद क्या है? मकसद बस इतना है कि उस इंसान को ये एहसास हो कि भाई दूसरे लोग भी सही हो सकते हैं, और इस तरह उसका जो देखने का नजरिया है वो थोड़ा बड़ा हो। चलिए अब आते हैं दूसरी तरह के इंसान पर, जो पहले वाले से कई ज्यादा खतरनाक है। हम बात कर रहे हैं दुष्ट व्यक्ति की और उसकी दुष्टता की। और यहां सारे नियम एकदम पलट जाते हैं। साफ साफ कहा गया है, दुष्ट व्यक्ति के सामने कभी भी त्याग नहीं करना है। ये एक बहुत ही सीधी और मजबूत चेतावनी है। तो ये दुष्ट व्यक्ति आखिर है कौन? ये वो इंसान है जो अत्याचारी है, हिंसक है और बिना किसी वजह के सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। तो सवाल यह है कि त्याग वाली स्ट्रैटेजी यहां फेल क्यों हो जाती है? क्योंकि इस गाइड के मुताबिक दुष्ट लोग त्याग को कमजोरी की निशानी मानते हैं और इसका जवाब वो और ज्यादा हिंसा से देते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। तो चलिए अब इन दोनों अलग अलग अप्रोच को एक साथ रखकर देखते हैं। एक के लिए है स्ट्रैटेजी और दूसरे के लिए युद्ध। ये जो टेबल है ये दोनों तरीकों को एकदम साफ कर देती है। अहंकारी इंसान के साथ रणनीति और बुद्धि का इस्तेमाल करना है। लक्ष्य क्या है? उसका अहंकार तोड़कर भरोसा जीतना। और दूसरी तरफ दुष्ट व्यक्ति के साथ युद्ध और शक्ति का प्रदर्शन करना है, और यहां लक्ष्य है अपने स्वाभिमान की रक्षा करना। यहां इस बात पर खास जोर दिया गया है कि जालिम और दुष्ट लोगों से लड़ना, मतलब युद्ध करना, कभी-कभी जरूरी हो जाता है, और ये लड़ाई बहुत भयंकर भी हो सकती है। इसे सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम माना गया है। तो ठीक है, इस पूरे फलसफे से जो खास बातें निकल कर आती हैं वो क्या है? चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। तो संक्षेप में कहें तो सबक क्या है? पहला, कि असली सुधार अक्सर प्यार और स्नेह से ही आता है, सजा से नहीं। दूसरा, सही स्ट्रैटेजी हमेशा सामने वाले के स्वभाव पर डिपेंड करती है। अहंकारी इंसान के लिए दिमाग का इस्तेमाल करें और दुष्ट के सामने कभी कमजोर न पड़े, चाहे लड़ना ही क्यों ना पड़े। और आखिर में सबसे जरूरी बात, असली समझदारी इसी में है कि ये पता हो कि कब कौन सा रास्ता अपनाना है। और हाँ, यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि जिस सोर्स टेक्स्ट में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या प्यार दिखाने का सही वक्त और ताकत दिखाने का सही वक्त, इन दोनों को पहचानना ही असल जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है? इस पर सोचने की जरूरत है। जय श्री राम।